बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई अब 12 अक्टूबर को होगी। मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई फिर टल गई है। अभिषेक मनु सिंघवी उनकी इस समय वकालत सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे। एएसजी राजू दूसरी तरफ से वकालत कर रहे थे, दलील दे रहे थे। लेकिन एक बार फिर संजय, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय शर्मा हमारे साथ है। बार बार मनीष सिसोदिया की तरफ से दलील ये दी जा रही थी कि एविडेंस जो दावा किया जा रहा है वो केवल हियरसे है, यानी जुबानी जमा खर्च है, कोई पिटिशनर को इंप्लीकेट करने के लिए प्रूफ नहीं है। इसके बारे में विस्तार से बताइए, जो दलीलें दी गई और ये सुनवाई अब टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल पूछे ईडी से कि मनी ट्रेल कहां है, मनी ट्रेल के बारे में जानकारी दें। और अगर इस मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया को सीधा सीधा कोई फायदा नहीं हुआ तो मनीष सिसोदिया का नाम आखिर आपने इस लिस्ट में क्यों रखा हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मनीष सिसोदिया का नाम क्यों है? इस पर ईडी को जवाब देना है। 12 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी, जिस समय ईडी अपनी दलीलें जारी रखेगा। मनीष सिसोदिया की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें दी, जिसमें उन्होंने, महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने ये कहा कि जिस नायर की बात हो रही है वो नायर इस मामले में मनीष सिसोदिया को सीधा उसका कोई लेन देन नहीं रहा, सीधा कोई संपर्क नहीं रहा, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। अब जो भी पूछना है वो उनसे पूछा जाए। यानी कुल मिलाकर हो सकता है कि जांच की आंच और उसकी लपट सौरभ भारद्वाज और आतिशी तक जाए, क्योंकि अदालत में ये ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मंगलवार को, बुधवार को, यानी कल ये पूछा था कि अगर ए और बी किसी मामले में उनके खिलाफ आप जांच कर रहे हैं, उनको आपने अभियुक्त बनाया और फायदा सी और डी को मिला हो, कैश का या उसमें पूरे मनी का, तो सी और डी के खिलाफ भी क्या आप उसे भी मुकदमे में रखेंगे, उसे पक्षकार बनाएंगे? इस पर आज भी कोर्ट में बहुत सारी बातें हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने अखबार और सारी चीजें दिखाकर कोर्ट से कहा कि लोगों में तो मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर लोगों में यह मैसेज जा रहा है कि आपने कहा है कि आम आदमी पार्टी को इसमें पार्टी बनाया जाए। कोर्ट ने कहा कि हम सुनवाई के दौरान बहुत सारे सवाल ऐसे पूछते हैं जिसमें हम अपनी जानकारी के लिए पूछते हैं कि ताकि उनको ऑन रिकॉर्ड लाया जा सके जी। इसका मीडिया में क्या छपता है, हमारे पास कोई प्रेशर नहीं होता और हमें इसका कोई मतलब नहीं है मीडिया में क्या छपा है। लेकिन अगर भविष्य में कभी हमने कानून के जानकारों से बात की कि किसी फर्म को पार्टी बनाया जा सकता है, तो क्या राजनीतिक दल के कानूनी व्यक्तित्व है, क्या उसे पार्टी बनाया जा सकता है? और अगर पार्टी बनाया जा सकता है तो किसके थ्रू नोटिस जाएगा, किसके थ्रू सारी चीजें, बातचीत किसके थ्रू होंगी? तो वो संयोजक के थ्रू होंगी, क्योंकि इस पार्टी में अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट नहीं है, संयोजक है। तो हो सकता है कि जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचे और उनके तक भी बात जाए, लेकिन ये तब होगा जब आम आदमी पार्टी को पक्षकार बनाने की बात होगी। बड़ी बात आप इस समय कह रहे हैं, बड़ी बात। और इस समय दो बड़ी खबरें हमारे दर्शक आज तक पर हम सबसे पहले उन्हें बता दें। एक, राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी इस समय चल रही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बेल का मामला है, वो अब 12 अक्टूबर के लिए टल गया है। लेकिन अगर हम संजय सिंह के मामले पर एक बार फिर लौटे, हम मनीष सिसोदिया और वहां की सुनवाई के बारे में भी संजय आपसे लगातार बात करेंगे, लेकिन संजय सिंह के अगर बारे में बात करें तो संजय सिंह को भी अगर अक्यूज बनाया गया है इस मामले में, तो वो डायरेक्ट, क्या संजय सिंह उस चेन ऑफ कमांड में आते थे? क्या संजय सिंह किसी तरह दिनेश अरोड़ा को या बाकी अक्यूज को लाभ पहुंचा सकते थे? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी तो यह कह रही है कि संजय सिंह का तो इससे लेना देना ही नहीं था। इस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपको क्या बता रही है या कोर्ट में क्या बता रही है? ईडी कोर्ट को यह बता रही है, कोर्ट ने कहा कि आप इन तमाम चीजों के, आपने कहा कि बातचीत हुई है, बातचीत के रिकॉर्ड हैं, तो क्या आपने कांटेक्ट डिटेल्स और कांटेक्ट नंबर्स आपको मिले हैं? इस पर ईडी ने कहा कि हाँ, हमें मिले हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने उनका फोन अपनी कस्टडी में लिया है? इस पर भी ईडी का जवाब हाँ में था कि हाँ, हमने कोर्ट लिया है। तो कोर्ट ने फिर पूछा कि उसमें क्या करना है, कन्फ्रंट क्या है, आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि हमने फोन सीज किया है और ये कहा है कि कस्टडी क्यों चाहिए आपको,
आपने जब फोन, लैपटॉप, जो भी जरूरी चीजें हैं वो आपने वहां पर जब्त कर ली हैं, तो आपको क्यों चाहिए? अब ईडी ये बता रही है कि उन्हें और क्या क्या चीजें रिकवर करनी है, किन लोगों के साथ कन्फ्रंट कराना है। कोर्ट ने पूछा भी है कि जब चीजें हैं तो कन्फ्रंट कहां कराना, आमना सामना किसके साथ कराना है और क्यों कराना है। तो अब ईडी इसका जवाब दे रही है। लेकिन ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है संजय, जो आप बता रहे हैं। कोर्ट में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कस्टडी मांग रही है मनीष सिसोदिया की, संजय सिंह की, और अभी यह साफ हो जाएगा कि 7 दिन की कस्टडी मांग रहे हैं या 10 दिन की कस्टडी मांग रहे हैं और कितने दिन की कस्टडी मिलेगी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अगर सभी चीजें बरामद कर ली गई हैं, टेलीफोन बरामद कर लिए हैं, सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है, तो संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए? और संजय, इस पर जो बात की जा रही है कि आमना सामना कराना है, क्या दिनेश अरोड़ा से आमना सामना कराना है जो अक्यूज टर्न अप्रूवर है इस केस में? क्या इस बारे में क्लैरिटी मिल पाई है? पहले तो मैं बता दूं कि एक कोई कांग्रेस के झंडे लेकर एक जुलूस जा रहा है, तो इसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि लोग पीछे देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि पता नहीं इस मामले में संजय जी का समर्थन करने कोई इंडिया दल के घटक दल तो नहीं आ गए हैं। तो ये कोई दूसरा जुलूस है जिनके ढोल भी खामोश हैं, नारे भी खामोश हैं, लेकिन झंडे जरूर लहराते हुए जा रहे हैं। इसमें जो आपने सवाल पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है गौरव, जिसमें कि किन से कन्फ्रंट कराया जाएगा। अदालत में बताया, ईडी ने बताया कि हमने फोन जब्त कर लिया है और फोन में से हमें कांटेक्ट डिटेल निकालनी है, सीडीआर निकालनी है, कांटेक्ट डिटेल रिपोर्ट यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट निकालनी है, और उसके बाद फिर उसमें जिन जिन लोगों से उनकी बातचीत है उन लोगों से कन्फ्रंट कराना पड़ेगा, उनसे हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, वो कॉल डिटेल रिपोर्ट से बहुत सारा खुलासा होना है। और उस खुलासे के साथ ही फिर हमें उसी समय इसमें एक्शन लेना है और संजय सिंह से इस मामले से जुड़े कई चीजों के बारे में पूछताछ भी करनी है, लिहाजा हमें इनकी कस्टडी दी जाए। अभी फिलहाल तो ईडी ने ये नहीं बोला है कि उनको कितने दिन की कस्टडी चाहिए, अभी तो फिलहाल कस्टडी के ग्राउंड बताए जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और, जब ये दावा किया जाता है कि 2.2 करोड़ रुपए 2 किश्तों में दिए गए, तो जब आप पूरा सिलसिलेवार तरीके से जब आप एक चेन बनाते हैं संजय, तो यह भी बताना होता है कि आखिर ये 2 करोड़ रुपए आए कहां से निकाले गए ये 2 करोड़, किसने निकाले, किसको दिए, कहां दिए, कब दिए, ये सब सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट को बताना होता है। क्या ये सारी चीजें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट को बताने की स्थिति में है इस समय? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो सरसरी तौर पर चीजें बताई गई हैं उसमें तो ये बताएगा कि दिनेश अरोड़ा ने जिन बातों की चर्चा की थी, जो चीजें बताई हैं ईडी को, उसी की तस्दीक संजय सिंह के कर्मचारी सर्वेश ने भी कही है कि 2 करोड़ रुपए दिए गए, संजय सिंह के घर पे दिए गए, 2 किस्तों में दिए गए, 1 करोड़ रुपया इंडो स्पिरिट के ऑफिस से लाकर संजय सिंह के घर पर सौंपा गया। ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं। इसके अलावा ईडी का कहना है कि और अन्य कहां से चीजें आई, किनसे फोन पर बात हुई तो क्या हुई, सोशल मीडिया के जरिए जो मैसेजिंग हुई वो क्या क्या हुई, उन तमाम चीजों पर यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलने के बाद और उनके कांटेक्ट डिटेल यानी जो बातचीत हुई है, जो संदेश आदान प्रदान हुआ है, उसे लेकर भी बहुत सारी चीजों पर खुलासा करना है। अगर कोड में बात हुई है तो उस कोड को डिकोड करना है। इन तमाम चीजों पर यह कहा जा रहा है कि संजय सिंह की कस्टडी चाहिए, ताकि इसमें जो चीजें अब तक गवाहों के उस पर बात की जा रही है, उस पर हम आगे सबूत में उसको तब्दील कर सके। इसके लिए हमें संजय सिंह की कस्टडी की जरूरत है। बड़ी खबर है ये समय की। इस समय आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में है। प्रवर्तन निदेशालय उनकी कस्टडी चाहता है और अभी अदालत में राउज एवेन्यू कोर्ट में वो सारे पॉइंट्स बता रहा है। आखिर जांच आगे किस दिशा में जा रही है, क्यों उन्हें उनकी कस्टडी चाहिए।